ए वेरी गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। मैं आशा करता हूं कि आप मेरे द्वारा पढ़ाए गए इस ऑब्स्टेटिक्स टॉपिक्स को आप एंजॉय कर रहे हो। हमने अभी तक बहुत सारे प्रीवियसली बड़े टॉपिक्स ऑब्स्टेटिक्स में डिस्कस किए हैं। आई गेव माई 100% टू यू, लाइक ईच एंड एवरी टॉपिक विद अ कंप्लीट कंसेप्ट आप लोगों को क्लियर किया है। आई एम ऑल्सो एक्सपेक्टिंग, आशा करता हूं कि आपका भी एफर्ट्स उसी तरीके से होगा। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को सोल्व करने में मान सकते हैं, या फिर टॉपिक्स की थ्योरी या उनके कंसेप्ट को क्लियर करने में समझ सकते हैं। फाइन। तो दोस्तों, आज हम एक और नए टॉपिक के साथ में आपके सामने आए हैं। ऑब्स्टेटिक्स का ये भी एक हमारे लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, पोस्टपार्टम हेमरेज। चलिए आज हम इसके बारे में थोड़ा कंप्लीट डिस्कशन करते हैं, डिटेल डिस्कशन करेंगे। पोस्टपार्टम हेमरेज, इसको हम शॉर्ट में पीपीएच भी बोलते हैं। बेबी की डिलीवरी के बाद, इमीडिएट आफ्टर फीटल डिलीवरी, बेबी की डिलीवरी के बाद मदर अगर सपोज कीजिए पीपीएच की कंडीशन से सपोज अंडरगोन होती है, गुजरती है, तो वो इसके लिए बहुत ही क्रूशियल सिचुएशन होती है। इट्स ए लाइफ थ्रेटनिंग प्रॉब्लम। जो ऑब्स्टेटिक्स की सबसे डेंजरस प्रॉब्लम्स आती हैं उनमें पीपीएच भी एक टॉप मोस्ट आता है। पोस्टपार्टम हेमरेज मतलब मदर को बहुत ही सीवियर हैवी ब्लड लॉस होता है फीटस की या बेबी की डिलीवरी के तुरंत बाद में। चलिए हम डिस्कशन करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन पोस्टपार्टम हेमरेज से रिलेटेड, सबसे पहला और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही है कि पोस्टपार्टम हेमरेज इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ मैटरनल मोर्टेलिटी इन इंडिया। PPH is the most common cause of maternal mortality in India। हमारे इस टॉपिक का सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही है कि पीपीएच जो होता है, पोस्टपार्टम हेमरेज जो होता है, वो एक सबसे महत्वपूर्ण कारण होता है किस चीज के लिए? मदर की डेथ, मैटरनल मोर्टेलिटी, प्रेगनेंसी या प्रेगनेंसी से रिलेटेड अगर किसी मदर की कोई डेथ हो जाती है तो उसका एक सबसे बड़ा कारण क्या होता है? पोस्टपार्टम हेमरेज। ओके, चलिए अब हम यहां पर डिस्कस करेंगे कि पोस्टपार्टम हेमरेज का मतलब क्या होता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पोस्टपार्टम हेमरेज? देखिए मीनिंग इसका, when the amount of blood loss after delivery is more than 500 ml in vaginal delivery, मैंने क्या लिखा? when the amount of blood loss after delivery is more than 500 ml, mainly कौन से के अंदर? in vaginal delivery, and if it is more than 1000 ml in cesarean section, तो मैंने क्या लिखा? when the amount of blood loss is more than 500 ml, 500 या more than 500 ml in the vaginal delivery condition, or if it is more than 1000 ml in cesarean section, it is called as PPH. It is called as PPH, postpartum hemorrhage। तो गाइस हमारे को यहाँ पे सबसे पहले क्लियर करना है कि पोस्टपार्टम हेमरेज का मतलब क्या होता है। देखिए पोस्टपार्टम हेमरेज के बारे में मैंने आपको क्या कहा कि ये इंडिया के अंदर मैटरनल मोर्टिलिटी का एक सबसे बड़ा कारण है, महत्वपूर्ण रीजन है।
दूसरा हमने एक्सप्लेन किया कि जब अमाउंट ऑफ ब्लड लॉस, व्हेन द वॉल्यूम ऑफ ब्लड लॉस इज मोर देन, आप यहां पर अमाउंट के बजाय प्लीज यूज कीजिए वर्ड वॉल्यूम. So when the volume of blood loss after delivery is more than 500 ml, कौन सी कंडीशन में? In case of vaginal delivery, and if it is more than 1000 ml in cesarean section, the condition is called as postpartum hemorrhage. उस कंडीशन को हम क्या कहेंगे? postpartum hemorrhage. तो ये एक हमारे पास एक क्लियर कट डेफिनेशन है किस चीज का? postpartum hemorrhage का. Now, according to the severity के हिसाब से postpartum hemorrhage के क्या डिफरेंट टाइप्स होते हैं उसके बारे में चलिए हम डिस्कस करेंगे. तो टाइप्स ऑफ PPH अकॉर्डिंग टू सीवियरिटी. तो पोस्टपार्टम हेमरेज के हम क्या पढ़ रहे हैं? टाइप्स पढ़ रहे हैं. किसके अकॉर्डिंग? उनकी सीवियरिटी के अनुसार, मतलब कौन सा डेंजरस है, कौन सा कम डेंजरस है, उसके अकॉर्डिंग. तो देखिए सबसे पहले हमारे पास आता है यहां पर माइल्ड पीपीएच. सबसे पहले कौन सा है? माइल्ड पीपीएच. स्टूडेंट्स, माइल्ड पीपीएच का क्या मतलब होगा? वन ब्लड लॉस more than 500 ml but less than 1000 ml. जब द फीमेल के अंदर अब वॉल्यूम ऑफ ब्लड लॉस 500 ml से ज्यादा है बट किससे कम है? 1000 ml से कम है. मतलब ये हुआ मोर देन 500 ml बट लेस देन 1 लीटर. कंडीशन को हम क्या कहेंगे? माइल्ड पीपीएच. ऐसा मानते हैं कि माइल्ड पीपीएच की कंडीशन के अंदर अराउंड 10 to 15% ऑफ टोटल ब्लड लॉस होता है. मदर की बॉडी में कितना वॉल्यूम ब्लड लॉस होता है? टोटल ब्लड लॉस, सॉरी, बॉडी के अंदर जो टोटल ब्लड वॉल्यूम होती है उसका अप्रोक्सीमेटली 10 to 15%, 10 से 15% खून जो होता है उसका लॉस्ट हो जाता है. किसमें? माइल्ड पीपीएच के अंदर. माइल्ड पीपीएच की सिचुएशन के अंदर मदर में शोक जैसी सिचुएशन तो कम देखने को मिलती है. यू कैन से लेस चांस. शोक के बारे में मैंने आपको क्या बताया? लेस चांस. बट टेकिकार्डिया, पैल्पिटेशन इज प्रेजेंट. मैंने आपको क्या बताया इसमें? मैंने यहां पर आपको एक्सप्लेन किया कि इन द कंडीशन ऑफ शोक जैसी सिचुएशन तो यहां पर नहीं होती. माइल्ड पीपीएच जब फीमेल में ब्लड लॉस 500 ml से ज्यादा था, 1000 ml से कम था, मतलब टोटल ब्लड लॉस हुआ उसका 10 से 15% ब्लड लॉस हुआ है. ऐसी सिचुएशन के अंदर फीमेल में शोक के चांसेस, जो हाइपोवोलेमिक या हेमरेजिक शोक होता है उसके चांसेस नहीं है, वेरी लेस चांस होते हैं. बट चांस किस चीज के हैं? वहां पर फीमेल को टेकिकार्डिया, पैल्पिटेशन, ये सब कुछ प्रेजेंट रहेगा. ऑलराइट गाइस, तो ये था हमारा सीवियरिटी के हिसाब से पहला टाइप. इसका नाम था माइल्ड पीपीएच. नेक्स्ट वन, माइल्ड पीपीएच के बाद में नेक्स्ट आएगा मेजर पीपीएच. कुछ लोग इसको मॉडरेट पीपीएच में भी रखते हैं, बट यहां पर हम लोग इसको मेंशन कर रहे हैं किस चीज में? मॉडरेट पीपीएच की सिचुएशन के अंदर. व्हाट इज द, अब यहां पर ओके गाइस, हम यहां पर इसको कई लोग मॉडरेट में रखते हैं बट इट विल बी जनरली मेंशन्ड एज ए मेजर पीपीएच. किस चीज में? मेजर पीपीएच. नाउ मेजर पीपीएच का यहां पर हम लोग बेसिकली क्या मीनिंग समझ सकते हैं? मेजर पीपीएच का यहां पर हम लोगों को मतलब समझना होगा कि व्हेन द ब्लड लॉस इज मोर देन 1000 ml, व्हेन द ब्लड लॉस इज more than 1000 ml blood but it is less than
2000 ml, मतलब खून का जो लॉस हुआ है वो 1 लीटर से तो ज्यादा है, बट 2 लीटर से कम है। मतलब क्या हुआ यहां पर, आपको क्या समझ में आया कि टोटल जो ब्लड लॉस था वो 1 लीटर से ज्यादा था, बट 2 लीटर से कम था। अब 2 लीटर के मतलब 1 से 2 लीटर के बीच में अगर किसी मदर का ब्लड लॉस हो रहा है, हम उसको भी कम नहीं मान सकते, दैट इज ऑल्सो वेरी डेंजरस। इसलिए मैंने उसको किस में रख दिया, मेजर पीपीएच में रख दिया। देखिए क्या लिखते हैं इसके बारे में, when blood loss is more than 1000 ml but less than 2000 ml, it's called major PPH। हम उस कंडीशन को क्या बोलेंगे, we will call that condition as a major PPH। तो गाइज हमारा माइल्ड पीपीएच के बाद में मेजर पीपीएच जो पड़ा, मेजर पीपीएच में हमने डिस्कस किया कि यहां पर ब्लड लॉस जो था वो 1 लीटर से ज्यादा था, बट 2 लीटर से कम था, मतलब 2000 ml से कम था। अब ऐसी सिचुएशन के अंदर मदर में क्या होगा, ऐसी सिचुएशन के अंदर यूजुअली मदर विल हैव शोक। अब जब शोक की कंडीशन मैंने एक्सप्लेन कर दी, हाइपोवोलेमिक शोक या हेमरेजिक शोक जिसमें हमने नाम दिया है, तो ऑब्वियसली यहां पर क्या होगा, सीवियर हाइपोटेंशन, उसके अलावा सीवियर टेकिकार्डिया, चिल्स, हाइपोटेंशन, टेकिकार्डिया, चिल्स, पैल्पिटेशन। ऑलराइट, तो ऐसे सिचुएशन जनरली देखने को मिलते हैं। मेजर पीपीएच में हम समझ सकते हैं कि टोटल मदर का जो ब्लड वॉल्यूम था उसका करीबन 25 to 30% ब्लड लॉस हो रहा है। 25 to 30% टोटल ब्लड लॉस है ये, मतलब फीमेल की बॉडी में जितना ब्लड वॉल्यूम था उस टोटल ब्लड वॉल्यूम का अराउंड 30% ब्लड जो है वो मदर ने क्या कर दिया, लॉस कर दिया। अब एक बात बताइए, किसी के अंदर अगर 100 ml ब्लड हो, 100 ml ब्लड अगर किसी के शरीर में हो और उसमें से अगर आप 30 ml ब्लड बाहर निकाल दो तो बहुत ही मेजर अमाउंट जो था शरीर के लिए वो लॉस हो गया। इसीलिए मदर को हमने क्या बताया, मदर विल बी इन द शोक, मदर शोक की कंडीशन में होगी, मतलब हाइपोटेंशन होगा, टेकिकार्डिया होगा, मतलब वाइटल ऑर्गन अपनी तरफ से महत्वपूर्ण पूरी कोशिश करेंगे किस चीज के लिए, कॉम्पनसेशन की, कॉम्पनसेट करने का मैक्सिमम ट्राई होगा। तो गाइज यहां पर जो मेजर पीपीएच था वो हमने क्लियर किया, जो सीवियरिटी थी उसके अकॉर्डिंग। मेजर पीपीएच में मैंने आपको कहा कि जो ब्लड लॉस है वो 1000 ml से ज्यादा है, ब्लड बट 2 लीटर से मतलब 2000 ml से क्या है, कम है। ऑलराइट, इसीलिए हमने इसको क्या नाम दिया, मेजर पीपीएच के नाम से मेंशन किया। मैंने आपको कहा कि यहां पर टोटल ब्लड लॉस जो होगा वो करीबन टोटल बॉडी वॉल्यूम का अराउंड 25 to 30 ml ब्लड लॉस होगा। फाइन, इसके अंदर मैंने आपको कुछ सिम्टम्स भी बताए। दी सिम्टम्स आर दी साइंस ऑफ शोक। ये किसके सिम्टम्स थे, ये शोक के सिम्टम्स थे। फाइन, एक तीसरा और एक लास्ट जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है उससे सीवियर कंडीशन है, इसका नाम यहां पर मैंने रखा है सीवियर पीपीएच। सीवियर पीपीएच का मतलब यहां पर आपको क्या समझ में होगा, मतलब मोस्ट डेंजरस सिचुएशन, मदर के लिए लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन। अगर किसी फीमेल को सीवियर पीपीएच हुआ है डिलीवरी के तुरंत बाद में तो उसकी सर्वाइविंग रेट कम हो जाती है, मोर्टेलिटी रेट के बढ़ जाते हैं। तो ऐसे मदर को इमीडिएट अटेंशन की रिक्वायरमेंट होती है, इमीडिएट आईसीयू इंटेंसिव केयर यूनिट का रिक्वायरमेंट होता है। हम सीवियर पीपीएच का मतलब क्या समझेंगे, व्हेन ब्लड लॉस इज मोर देन 2 लीटर। देखिए टोटल बॉडी का करीबन 2 लीटर जो ब्लड है या 2 लीटर से ज्यादा ब्लड है वो लॉस्ट हो गया है, तो हमने इसको क्या नाम दिया, हमने नाम दिया सीवियर पीपीएच। इस सीवियर पीपीएच की कंडीशन में क्या होगा, द एंटायर पेरिनियल पैड मैंने क्या बोला, मदर के यहां पर ब्लड का जो सोकेज हो रहा था, ब्लड का लॉस हो रहा, तो हम क्या करेंगे, मदर के यहां पे पेरिनियल पैड्स को अप्लाई कर देंगे ताकि ब्लड का स्पॉइलेज ना हो, क्लॉथ खराब ना हो। तो एंटायर पेरिनियल पैड विल बी सॉक्ड इन ब्लड विद इन
15 to 20 मिनट। 15 से 20 मिनट में क्या होगा, पूरा पेरिनियल पैड है वो सोक हो जाएगा, किस चीज से, ब्लड से। इसका मतलब रियली वहां पर बहुत हैवी ब्लड लॉस हो रहा है। तो एंटायर पेरिनियल पैड विल बी सोक्ड विद ब्लड विद इन 15 to 20 मिनट्स। इसलिए हमने इस कंडीशन का क्या नाम रखा, सीवियर पीपीएच नाम दिया। तो सीवियर पीपीएच में क्या होगा गाइस, मदर विल बी इन सीवियर hypovolic shock. Mother will be in the severe hypovolemic shock. All right. तो hypovolemic shock, severe hypovolemic shock में होगा obviously, जिसके बाद shock के बारे में अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस भी किया था। प्लस देर विल बी ओलिगोयूरिया। मदर को क्या होगा, ओलिगोयूरिया होगा, यूरिन आउटपुट कम हो जाएगा। समटाइम शी मे ऑल्सो हैव एन्यूरिया। जब मदर के अंदर ब्लड लॉस ज्यादा होता है, अब ब्लड लॉस ज्यादा हुआ तो क्या होगा, जो वाइटल ऑर्गन्स हैं, फॉर एग्जांपल किडनी, दे विल नॉट रिसीव द इनफ अमाउंट ऑफ परफ्यूजन, इनको पूरा टिश्यू परफ्यूजन नहीं मिलेगा। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट कम हो जाएगी, जिसको हम CFR के नाम से जानते हैं। किडनी यूरिन को फिल्टर नहीं कर पाएगी, हम ऐसा कह सकते हैं ब्लड को फिल्टर नहीं कर पाएगी, बिकॉज ब्लड नहीं है, ब्लड का लॉस हो गया है। तो किडनी का डैमेज भी हो सकता है, वहां पर रिनल फेलियर हो सकता है मदर को, प्लस वहां पर एन्यूरिया या ओलिगोयूरिया की सिचुएशन भी हो सकती है। तो गाइज ये था हमारा सीवियर पीपीएच। हमने माइल्ड पीपीएच के बारे में पढ़ा, हमने मेजर पीपीएच के बारे में पढ़ा, और सबसे लास्ट में जहां पर ब्लड लॉस 2 लीटर से ज्यादा हो, हम वहां पर डिस्कस कर रहे हैं सीवियर मोस्ट पीपीएच। तो चलिए, अभी तक हमने पढ़ा किस चीज के बारे में, इंट्रोडक्शन ऑफ पीपीएच, पोस्टपार्टम हेमरेज के इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ा। उसके बाद में हमने पढ़ा टाइप्स ऑफ पीपीएच अकॉर्डिंग टू दी सीवियरिटी, बॉडी के अंदर उसके कितने सीवियर सिम्टम्स आ रहे हैं, कितनी सीवियर कंडीशन है, उस सीवियरिटी के अकॉर्डिंग भी हमने पीपीएच का डिस्कशन किया। 3 टाइप्स के बारे में पढ़ा, माइल्ड, मेजर एंड सीवियर। चलिए अब हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ पीपीएच। क्या चीज, टाइप्स ऑफ पीपीएच अकॉर्डिंग टू टाइम। किसके अकॉर्डिंग हम डिस्कस कर रहे हैं, टाइम के अकॉर्डिंग डिस्कशन कर रहे हैं, समय के अकॉर्डिंग कि पीपीएच जो है वो कब हो रहा है। मेरा पॉइंट समझे कि हम इस टाइप में हम क्या पढ़ेंगे, इस टाइप में हम पढ़ेंगे कि व्हाट इज द टाइम ऑफ पीपीएच। डिलीवरी के तुरंत बाद में हुआ है, डिलीवरी के अगले दिन हुआ है, डिलीवरी के 5 सप्ताह बाद में, 5 वीक्स के बाद में हुआ है। तो कौन से टाइम में, एट विच टाइम मदर इज हैविंग द पीपीएच प्रॉब्लम, ब्लड लॉस प्रॉब्लम, उस टाइम के अकॉर्डिंग पीपीएच को यहां पर 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक है प्राइमरी पीपीएच और एक होता है सेकेंडरी पीपीएच। वन इज दी प्राइमरी पीपीएच, अनदर वन इज दी सेकेंडरी पीपीएच। कई प्राइमरी पीपीएच एंड सेकेंडरी पीपीएच, ये 2 कॉमन हमारे पास टाइप हुए। ये किसके अकॉर्डिंग मैं बात कर रहा हूं, मैं टाइम के अकॉर्डिंग बात कर रहा हूं, ठीक है। अब चलिए प्राइमरी पीपीएच में क्या होगा, प्राइमरी पीपीएच को अगेन दोबारा से डिवाइड किया गया है, 3rd स्टेज पीपीएच, और दूसरा यहां पर रखा गया है ट्रू पीपीएच। तो हमने प्राइमरी पीपीएच में कितने टाइप पढ़े, 2 टाइप, 3rd स्टेज पीपीएच एंड ट्रू पीपीएच। These both things comes under the primary PPH. These are the part of primary PPH, ये उसके पार्ट होते हैं। सेकेंडरी पीपीएच, चलिए अब हम इसके बारे में बाद में डिस्कशन करेंगे। प्राइमरी पीपीएच का सबसे पहले मैं आपको मतलब बताता हूं। सबसे पहले हमारा पॉइंट ये है कि प्राइमरी पीपीएच का क्या मीनिंग होता है। देखिए प्राइमरी पीपीएच का मतलब आप यहां समझ सकते हो, when PPH occurs within 24 hours of fetal delivery, within 24 hours of fetal delivery,
इट्स कॉल्ड प्राइमरी पीपीएच। देखिए बहुत ही सिंपल सा मतलब था, यहां पे पॉइंट ये है इंपॉर्टेंट, विद इन 24 आवर्स। क्या चीज इंपॉर्टेंट है? विद इन 24 आवर्स। अगर मदर को पीपीएच होता है, बहुत हैवी ब्लड होता है, कब? बेबी की डिलीवरी के 24 घंटे के अंदर, पहले दिन मतलब आप कह सकते हो, विद इन 24 आवर्स ऑफ फीटल डिलीवरी। अगर 24 आवर्स फीटल डिलीवरी के अंदर अगर मदर को हैवी ब्लड लॉस हो रहा है, पोस्टपार्टम हेमरेज हो रहा है, तो हम उसको किस कैटेगरी में रखेंगे? हम उसको प्राइमरी पीपीएच की कैटेगरी में रखेंगे। अब गाइस, कोई भी ब्लड लॉस मदर को, कोई भी पीपीएच पोस्टपार्टम हेमरेज अगर 24 घंटे के बाद में होता है, इफ द पीपीएच अकर्स आफ्टर 24 आवर्स, द कंडीशन इज कॉल्ड, कम्स अंडर दी क्राइटेरिया, कम्स अंडर दी सेकेंडरी पीपीएच। तो यहां पर सेकेंडरी पीपीएच का मतलब हम क्या लिखेंगे? व्हेन पीपीएच अकर्स आफ्टर 24 आवर्स ऑफ फीटल डिलीवरी। मैंने क्या क्राइटेरिया रखा कि सेकेंडरी पीपीएच तब हम तभी बोलेंगे, वी विल कॉल ओनली इन वन कंडीशन, एक ही कंडीशन में इसको हम सेकेंडरी बोलेंगे, वो ये है कि वहां पर जो पोस्टपार्टम हेमरेज है वो बेबी की डिलीवरी के 24 घंटे बाद में, आफ्टर 24 आवर्स हो रहा है, इसलिए हमने इसका नाम क्या रखा? सेकेंडरी पीपीएच रखा। गाइस सेकेंडरी पीपीएच के अंदर भी हम एक चीज याद रख सकते हैं, मोस्टली विद इन 1 वीक। मतलब यहां पर ब्लड लॉस होने के चांसेस जो हैं वो कितने वीक के अंदर अंदर हो सकते हैं? मोस्टली 1 वीक में चांसेस हो सकते हैं, मोस्टली अप टू 6 वीक पीपीएच कैन अकर। तो एक और चीज आपको यहां पर रखना है, पीपीएच जो है हम कब मदर के, यहां पर अगर कोई सपोज कीजिए किसी मदर को वेजाइनल ब्लीडिंग हो रहा है, वेजाइनल ब्लड लॉस हो रहा है, और वो ब्लड लॉस 500 ml से ज्यादा है, कितने ml ज्यादा है? 500 ml से ज्यादा है। अब पॉइंट ये है कि हमें ये देखना है कि वो ब्लड लॉस हो कौन से दिन रहा है। मान लीजिए मैक्सिमम 6 वीक तक, 42 डेज तक, बेबी की डिलीवरी के 42 दिन तक, मतलब 42 डेज तक, या हम कह सकते हैं 6 वीक तक मदर को पीपीएच हो सकता है। मतलब किसी मदर को बेबी की डिलीवरी के 4 वीक बाद में भी अगर पीपीएच, 4 वीक बाद में भी अगर ब्लीडिंग होता है, तो हम उसको क्या रखेंगे? पीपीएच। कौन सा पीपीएच? सेकेंडरी पीपीएच। तो गाइज हमने क्या समझा? सेकेंडरी पीपीएच जो होता है वो 24 आवर्स के बाद में होता है, और कब तक हो सकता है? इट कैन एक्सटेंड अप टू 6 वीक, इट कैन एक्सटेंड अप टू दी 6 वीक, मतलब 42 डेज जो हमारा प्रिपेरियम होता है, तब तक फीमेल को क्या हो सकता है? पीपीएच के चांसेस हो सकते हैं। फाइन, तो हमने ये चीज क्लियर की। तो मैंने लिखा व्हेन द पीपीएच अकर्स आफ्टर 24 आवर्स ऑफ फीटल डिलीवरी बट विद इन 6 वीक, विद इन 6 वीक। अब ये है कि सबसे ज्यादा रिस्क कब रहती है सेकेंडरी पीपीएच की? विद इन फर्स्ट 1 वीक। मोस्टली मैंने लिखा है, मतलब मोस्ट ज्यादा चांसेस, मतलब सबसे ज्यादा चांस रहते हैं कब? विद इन 1 वीक, डिलीवरी के 1 वीक के अंदर अंदर तो क्या हो सकता है? सेकेंडरी पीपीएच हो सकता है। तो सेकेंडरी पीपीएच का डेफिनेशन हमने क्लियर किया। गाइज अब आपको यहां पर एक चीज समझना होगा कि प्राइमरी पीपीएच एंड सेकेंडरी पीपीएच, इनके कारण क्या हो सकते हैं। देखिए मैंने प्राइमरी पीपीएच आपको कहा कि प्राइमरी पीपीएच जो होता है वो विद इन 24 आवर्स के अंदर चांसेस रहते हैं इसके, मतलब विद इन 24 आवर्स में अगर मदर को ब्लड लॉस 500 ml से ज्यादा है, तो हमने क्या नाम दिया था? उसको प्राइमरी दिया था। प्राइमरी में भी ज्यादा चांसेस कब रहते हैं? सबसे ज्यादा मोस्टली इन फर्स्ट 2 आवर्स, फर्स्ट 2 आवर्स, शुरुआत के 2 घंटे जो होते हैं उनमें सबसे ज्यादा चांस होते हैं किस चीज के? प्राइमरी पीपीएच होने के। मतलब बेबी जैसे ही डिलीवर हुआ, उस डिलीवरी के 2 घंटे के अंदर अंदर हमें मदर को बहुत ही क्लोजली ऑब्जर्व करना चाहिए। फर्स्ट 24 आवर्स वी शुड क्लोजली मॉनिटर दी मदर, बिकॉज सबसे ज्यादा चांस होते हैं किस चीज के? चांस होते हैं प्राइमरी पीपीएच के। बट प्राइमरी पीपीएच हमने पूरा टाइम कितना लिया है? 24 घंटे का लिया है, 24 आवर्स का टाइम हमने इंक्लूड किया है। 24 घंटे के बाद में 6 वीक तक, 42 दिन तक का जो समय है वो हमने रखा है सेकेंडरी पीपीएच के अंदर। ऑलराइट गाइस, चलिए तो हमारा प्राइमरी पीपीएच और सेकेंडरी पीपीएच का जो डेफिनेशन था, जो मीनिंग था, वो हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम चलते हैं एक प्राइमरी पीपीएच के जो मैंने टाइप बताए थे, थर्ड स्टेज पीपीएच एंड ट्रू पीपीएच। फाइन, चलिए इस मुद्दे पे आते हैं।
ओके, थर्ड स्टेज पीपीएच का क्या मतलब होगा? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ थर्ड स्टेज पीपीएच? इसका मतलब है व्हेन पीपीएच अकर्स बिफोर द प्लेसेंटल डिलीवरी। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, बिफोर मतलब पहले, किसके पहले? प्लेसेंटल डिलीवरी के पहले। अगर किसी मदर में मान लीजिए प्लेसेंटा जो है, फीटस एक्सपेल्ड आउट हो गया, फीटस इज आउट, बट प्लेसेंटा इनसाइड, क्या कहलाएगा? थर्ड स्टेज पीपीएच। मतलब ऐसी सिचुएशन जहां प्लेसेंटा तो अंदर रहता है, ब्लड लॉस हो रहा है, प्लेसेंटा अंदर है, बट फीटस जो है, जो बेबी है, वो कहां हो गया है? आउट हो गया है। बेबी की क्या हो गई है? डिलीवरी। बहुत ही सिंपल, तो मैंने लिखा है व्हेन द पीपीएच अकर्स बिफोर द प्लेसेंटल डिलीवरी, बिफोर द प्लेसेंटल डिलीवरी एंड आफ्टर फीटल डिलीवरी। मतलब मैं इतना इसको कंफ्यूज नहीं करना चाहता आपके लिए। मेरा पॉइंट यह है कि फीटल डिलीवरी के तो बाद में, बट प्लेसेंटल डिलीवरी से पहले। समझ गए बात को? तो हम उसको कौन सी स्टेज बोलते हैं? हम उसका नाम रखते हैं थर्ड स्टेज। देखिए थर्ड स्टेज ऑफ लेबर हमने पढ़ा होगा। थर्ड स्टेज ऑफ लेबर में हमने पढ़ा था इट इज द टोटल ड्यूरेशन। ये जो टोटल समय होता है कौन सा? फीटल डिलीवरी के बाद से लेके प्लेसेंटल डिलीवरी तक का। मतलब फीटस डिलीवर हो गया, जैसे ही बेबी बाहर आया दुनिया में, उसके तुरंत बाद में थर्ड स्टेज ऑफ पीपीएच चालू हो जाती है। और थर्ड स्टेज ऑफ पीपीएच कब तक चलती है? जब तक पूरी प्लेसेंटा का डिलीवरी ना हो जाए। तो हम उसको क्या नाम देते हैं? थर्ड स्टेज देते हैं। अब यहां पर क्या है? थर्ड स्टेज पीपीएच में फीटस तो बाहर आ गया है, मतलब थर्ड स्टेज तो स्टार्ट हो गई, बट प्लेसेंटा अभी आउटसाइड नहीं आया है। इसका मतलब थर्ड स्टेज अभी चल रही है। थर्ड स्टेज जब तक कंप्लीट नहीं होगी, जब तक किसकी नहीं हो जाती? प्लेसेंटा की डिलीवरी नहीं हो जाती। तो अभी इस कंडीशन में प्लेसेंटल डिलीवरी नहीं हुआ है, इसलिए हमने इसका नाम क्या रखा है? थर्ड स्टेज पीपीएच। थर्ड स्टेज पीपीएच के अंदर या तो प्लेसेंटा अपनी जगह से सेपरेट हो गया है, मतलब प्लेसेंटा हट गया, नीचे आया है, अभी डिलीवर नहीं हुआ। कई बार ऐसा हो सकता है कि जो प्लेसेंटा है वो यहीं यूट्रस के ऊपर ही चिपका रहता है, वो बोलेगा मैं बाहर नहीं आऊंगा। प्लेसेंटा डज नॉट एक्सपेल्ड आउट, तो वो भी किसमें आता है? थर्ड स्टेज पीपीएच के अंदर आता है। तो गाइज हमारा थर्ड स्टेज पीपीएच जो था वो हमारा यहाँ पर कंप्लीट हुआ। थर्ड स्टेज पीपीएच में मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया कि ये जो सिचुएशन है इसके अंदर बेबी की डिलीवरी तो होती है आफ्टर फीटल डिलीवरी, बट मोस्ट क्रूशियल, मोस्ट इंपोर्टेंट बिफोर दी प्लेसेंटल डिलीवरी, प्लेसेंटल डिलीवरी से पहले का समय। ऑलराइट गाइज, हम उसको क्या कहते हैं? हम उसको मेंशन करते हैं थर्ड स्टेज पीपीएच के अंदर। तो थर्ड स्टेज पीपीएच के अंदर always check that placenta is separated or not। तो हमें थर्ड स्टेज पीपीएच अगर किसी मदर को हो रहा है तो हमें इमीडिएटली ये चीज जरूर देखनी चाहिए कि प्लेसेंटा अपने यूट्रस से, प्लेसेंटा इस लोकेशन से सेपरेट हुआ या नहीं हुआ। सेपरेट हो गया मतलब वो जल्दी ही अब बाहर आने वाला है, मतलब नीचे की तरफ आ गया है। सेपरेट नहीं हुआ इसका मतलब बहुत बड़ा अलार्म है, मदर को बहुत बड़ी प्रॉब्लम होने वाली है। मींस प्लेसेंटा इज नॉट सेपरेटेड। सेपरेट का मतलब हो सकता है प्लेसेंटा गलत तरीके से, अबनॉर्मली, मॉर्बिडली क्या हुआ है? एडहेरेंट है, चिपका हुआ है, अटैच्ड है, किसके साथ? यूट्रस की डेसिडुआ के साथ, यूट्रस की एंडोमेट्रियम के साथ में। तो ये चीज हमें जरूर मॉनिटर करनी चाहिए। कौन सी सिचुएशन में? अगर मदर को ब्लड लॉस बहुत ज्यादा हो रहा है थर्ड स्टेज के अंदर। कौन सी स्टेज में? थर्ड स्टेज के अंदर। फाइन, तो गाइस ये था हमारा थर्ड स्टेज पीपीएच। मैंने आपको थर्ड स्टेज पीपीएच में किन चीजों के बारे में एक्सप्लेन किया? मैंने यहां पर आपको बताया कि जब पीपीएच जो है वो प्लेसेंटल डिलीवरी से पहले हो रहा है बट फीटल डिलीवरी के बाद में होता है। मतलब इन ए नेचुरल थर्ड स्टेज ऑफ लेबर, जब किसी मदर को थर्ड स्टेज ऑफ लेबर चल रहा है, मतलब फीटल डिलीवरी के बाद का या प्लेसेंटल डिलीवरी से पहले का, उस सिचुएशन में अगर ब्लीडिंग बहुत ज्यादा होता है, पीपीएच होता है, तो हम उसको बोलेंगे थर्ड स्टेज पीपीएच। तो थर्ड स्टेज पीपीएच में हमें क्या देखना है? हमें किस चीज को मॉनिटर करना है? वी शुड मॉनिटर दी सेपरेशन ऑफ प्लेसेंटा, कि प्लेसेंटा सेपरेटेड और नॉट। ऑलराइट गाइस, हम उसको क्या कहेंगे? थर्ड स्टेज पीपीएच कहेंगे।
जनरली प्लेसेंटा जो होता है या थर्ड स्टेज ऑफ लेबर जो होता है उसका टोटल ड्यूरेशन क्या बताया मैंने, कितना होता है, इट इज 15 मिनट्स। देखिए प्लेसेंटा जो होता है वो मैक्सिमम उसका जो ड्यूरेशन होता है, एक वर्ड आता है एक्टिव मैनेजमेंट ऑफ थर्ड स्टेज ऑफ लेबर, AMTSL, एक्टिव मैनेजमेंट ऑफ थर्ड स्टेज ऑफ लेबर, एक्टिव मैनेजमेंट ऑफ थर्ड स्टेज ऑफ लेबर। आजकल WHO के द्वारा ये रिकमेंडेड है किस चीज को प्रिवेंट करने के लिए, टू प्रिवेंट PPH। तो गाइस PPH को प्रिवेंट करने के लिए आज के टाइम में हॉस्पिटल्स में, क्लिनिकल प्रैक्टिस में हम क्या यूज करते हैं, एक्टिवली मैनेज करते हैं किस चीज को, थर्ड स्टेज ऑफ लेबर को, टू प्रिवेंट दी PPH। तो इसमें क्या होगा, इसके अकॉर्डिंग प्लेसेंटल डिलीवरी विद इन 5 मिनट्स ऑफ डिलीवरी, फीटल डिलीवरी। मतलब बहुत ही खतरनाक एक चीज है कि PPH को, मदर को अगर PPH से आपको प्रिवेंट करना है, इफ यू वांटेड टू प्रिवेंट द थर्ड स्टेज PPH, अगर आप थर्ड स्टेज PPH को रोकना चाहते हो तो आप क्या करोगे, व्हाट इज द प्रिवेंशन, द प्रिवेंशन इज एक्टिवली मैनेज कीजिए किस चीज को, थर्ड स्टेज ऑफ लेबर को। देखा आपने चीज को कि हाउ टू प्रिवेंट दी थर्ड स्टेज ऑफ लेबर, योर सिंपल आंसर शुड बी, ऐसा आंसर होना चाहिए कि आपको स्टेज ऑफ लेबर का एक्टिव मैनेजमेंट करना है। एक्टिव मैनेजमेंट का यहां पर मतलब क्या है कि हमें हर वो कोशिश करनी है, हर एक वो दवाई देनी है मदर को जिससे प्लेसेंटा की डिलीवरी कितनी देर में हो जाए, 5 मिनट में हो जाए। किसके 5 मिनट में, फीटस की डिलीवरी के 5 मिनट में हो जाए। तो हम उसको क्या रखेंगे, एक्टिव मैनेजमेंट ऑफ थर्ड स्टेज ऑफ लेबर में नाम देंगे। अब यहां पर यह है, वी कैन वेट फॉर 30 मिनट। हम मैक्सिमम प्लेसेंटल डिलीवरी का कितना वेट कर सकते हैं, 30 मिनट कर सकते हैं। वी कैन मैक्सिमम वेट फॉर 30 मिनट्स ऑफ नेचुरल प्लेसेंटल डिलीवरी। अगर 30 मिनट से भी ज्यादा लग जाते हैं तो हम उसको कहते हैं प्रोलॉन्ग्ड थर्ड स्टेज ऑफ लेबर, प्रोलॉन्ग्ड थर्ड स्टेज ऑफ लेबर। और जब प्रोलॉन्ग्ड वर्ड मैं यूज कर रहा हूं तो आपको समझना चाहिए किसका रिस्क है, PPH का रिस्क है। क्यों, बिकॉज अगर प्लेसेंटा यूट्रस के यहां पर, सपोज ये प्लेस है और ये यहां पर लोकेशन है, तो प्लेसेंटा अगर डिलीवर नहीं होगा तो जो ब्लीडिंग है वो कंटिन्यू होती रहेगी यूट्राइन लाइनिंग से, यूट्रस के एरिया से, और क्या होगा, मदर को PPH हो जाएगा। इसीलिए मैंने कहा कि प्लेसेंटा को हम जितना जल्दी डिलीवर करवाएंगे हम ब्लीडिंग को उतना इजीली क्रॉस करवा सकते हैं। मैंने वर्ड यूज किया एक्टिव मैनेजमेंट ऑफ थर्ड स्टेज ऑफ लेबर, एक्टिव मैनेजमेंट ऑफ थर्ड स्टेज ऑफ लेबर। अब इसका मतलब है प्लेसेंटल डिलीवरी जो है वो बेबी के डिलीवर होने के 5 मिनट में हो जानी चाहिए। ऑलराइट, यहां पर एक वर्ड मेंशन है कि मैक्सिमम आप कितना वेट कर सकते हो प्लेसेंटल डिलीवरी का, मैक्सिमम 30 मिनट्स तक। तो मैक्सिमम ड्यूरेशन कितना है थर्ड स्टेज का, मैक्सिमम ड्यूरेशन थर्ड स्टेज का है 30 मिनट्स ऑफ फीटल डिलीवरी। ऑलराइट गाइस, तो ये था हमारा पॉइंट किसके रिगार्डिंग दी प्लेसेंटल डिलीवरी। गाइस इसके बाद में जो हमारा थर्ड स्टेज PPH के बाद में सेकंड आया था ट्रू PPH। तो गाइस प्राइमरी PPH के 2 टाइप बताए थे मैंने आपको, थर्ड स्टेज PPH एंड ट्रू PPH। ट्रू PPH का यहां पर मतलब क्या है, व्हेन PPH अकर्स आफ्टर प्लेसेंटल डिलीवरी, when the PPH occurs after the placental delivery, placental delivery के बाद में, जैसे सपोज कीजिए फीटस आउट, प्लेसेंटा आउट, देन PPH, कितनी देर में, 24 आवर्स में, विद इन 24 आवर्स में PPH हो रहा है, इसका हम क्या नाम रख रहे हैं, ट्रू PPH। तो गाइस आपको ट्रू PPH के बारे में क्या समझ में आया, पहले थर्ड स्टेज PPH में यह था, थर्ड स्टेज PPH में हमने क्या पढ़ा था, फीटस वाज आउट बट प्लेसेंटा आउट नहीं था। प्लेसेंटा आउट मतलब यूट्रस से बाहर एक्सपेल्ड आउट नहीं हुआ था, उससे पहले क्या होने लग गई थी, हेवी ब्लीडिंग होने लग गई थी, हमने उसका क्या नाम रखा था, थर्ड स्टेज PPH।
अब यहां पर क्या है, यहां पर एक हमारे लिए प्लस पॉइंट ये है कि जो प्लेसेंटा है वो आउटसाइड एक्सपेल्ड आउट हो गई है, तो फीटस आउट, प्लेसेंटा आउट, देन विद इन 24 आवर्स, अगले विद इन 24 घंटे के समय के अनुसार ही वहां पर पीपीएच स्टार्ट हो गया, हेवी ब्लड लॉस मदर को वेजाइनल एरिया से स्टार्ट हो गया। हम उसका क्या नाम रखेंगे, हम उसको बोलेंगे ट्रू पीपीएच। तो गाइस ये था हमारा मीनिंग रिगार्डिंग ट्रू पीपीएच। हमने अभी पढ़ा था अकॉर्डिंग टू द टाइम, समय के अनुसार पीपीएच के टाइप्स, समय के अनुसार, टाइमिंग के अनुसार पीपीएच के मैंने दो टाइप बताए थे, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी जो था वो विद इन 24 आवर्स था, सेकेंडरी जो था 24 आवर्स के बाद में, बट अगले 6 वीक तक का समय हमारे पास था। कितने वीक का, कितने सप्ताह का, 6 वीक का। हमने प्राइमरी पीपीएच के अंदर पढ़ा कि विद इन 24 आवर्स में ये ब्लीडिंग होती है 500 ml से ज्यादा। हमने ये भी पढ़ा कि प्राइमरी पीपीएच के दो टाइप होते हैं। कौन कौन से दो टाइप, एक होता है ट्रू पीपीएच और एक होता है थर्ड स्टेज पीपीएच। थर्ड स्टेज पीपीएच का हमने मतलब पढ़ा कि बिफोर द प्लेसेंटल डिलीवरी, बेबी की डिलीवरी के तो बाद में, बट प्लेसेंटल डिलीवरी अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी क्या रन कर रहे हैं वहां पर, लेबर का थर्ड स्टेज चल रहा है और उसी समय पीपीएच स्टार्ट हो गया, हम नाम रखेंगे थर्ड स्टेज पीपीएच। फाइन, उसमें हमें क्या ध्यान रखना है, थर्ड स्टेज पीपीएच में ये देखना है कि प्लेसेंटा इज सेपरेटेड और नोट। हो सकता है कई बार प्लेसेंटा लोअर यूट्राइन सेगमेंट में आने के बाद में क्या हो जाए, स्टक हो जाए, बाहर नहीं आए, हम उसको थर्ड स्टेज पीपीएच बोलेंगे, बट उसकी सीवियरिटी थोड़ी कम होगी। तो ये चेक करना है कि प्लेसेंटा इज सेपरेटेड और नोट। हम जनरली प्लेसेंटा की जो डिलीवरी है आज के समय में पीपीएच प्रिवेंट करने के लिए क्या करते हैं, विद इन 5 मिनट्स में करवा देते हैं, उसको बोलते हैं एक्टिव मैनेजमेंट ऑफ थर्ड स्टेज ऑफ लेबर। दैट्स इट। तो गाइस ये था रिगार्डिंग दी टाइप्स ऑफ पीपीएच। अकॉर्डिंग टू द सीवियरिटी हमने पढ़ा, अकॉर्डिंग टू द टाइम हमने पढ़ा अबाउट दी टाइप्स ऑफ पीपीएच। अब हम डिस्कस करेंगे रिगार्डिंग दी कॉजेज ऑफ पीपीएच।